तो इस वीडियो में हम लोग हेरॉन्स फार्मूला के बेसिक्स देखेंगे, हेरॉन्स फार्मूला, और 10 क्वेश्चन करेंगे। तो ओवरऑल आपका हेरॉन्स फार्मूला कवर हो जाएगा कुछ 45 मिनट्स, 1 घंटे के आसपास में, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में। शुरू करते हैं। हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई किस पे होता है? किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। कोई भी ट्राइंगल के साइड्स और उसके एरिया में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो हम समझेंगे। इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज है। हम लोग ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे जब उनकी साइड्स हमको पता हो तब। तो हेरॉन्स फार्मूला ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज होता है। सपोज ये ट्राइंगल है, इसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक साइड है 6 सेंटीमीटर्स और एक साइड है 8 सेंटीमीटर्स सपोज। तो इसके एरिया का फॉर्मूला लिखता हूं और फिर मैं समझाऊंगा कि उस फॉर्मूले में क्या है। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए, दैट इज फर्स्ट साइड, इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस बी, दैट इज सेकेंड साइड, इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सी, दैट इज थर्ड साइड। ए, बी और सी तीनों साइड्स हैं। किसी को भी ए, किसी को भी किसी को भी सी ले सकते हैं। तीनों साइड्स हैं। एस यहां पे होता है वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तीनों का सम डिवाइड बाय 2। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग s की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे 4 + 6 + 8 डिवाइड बाय 2, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 2। तो s की वैल्यू आ गई 9 और वो सेंटीमीटर्स में, क्योंकि सब सेंटीमीटर्स में है। तो इस क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया, एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स 4, 6 और 8 है, उसका एरिया निकल के आएगा अंडर रूट 9 इंटू, इसकी जगह 9 आया, 9 इंटू 9 माइनस कोई सी भी एक साइड 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट का स्पेशली ध्यान रखेंगे। इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 इंटू, ये क्या है 5, ये क्या है 3, ये क्या है 1। ओके, अब यहां पे सबको मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि आपको अंडर रूट के बाहर क्वांटिटीज निकालनी है। अंडर रूट के अंदर जो पेयर्स बनते हैं, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे। तो जो पेयर्स बनते जाते हैं वो सिंगुलर बन के बाहर आते जाते हैं। तो आप सिर्फ पेयर्स बना के सिंगुलर करके बाहर निकालते जाइए। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, फिर 5, फिर 3। तो जो 3 × 3 है ये पेयर बन गया, तो ये दोनों मिलके एक 3 बन के बाहर आ जाएंगे। और अंडर रूट में क्या रह जाएगा आपका 5 × 3। अब 5 × 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसको लिख दिया अंडर रूट के अंदर। तो ये आंसर हो गया 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसा है सर? देखो s का सेंटीमीटर, s माइनस a का सेंटीमीटर, s माइनस b का 1 सेंटीमीटर, s माइनस c का 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहे हैं। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर टू दी पावर 4 का रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में है आंसर। तो आपका आंसर आएगा 3√15। ये आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज सिंपली हेरॉन्स फॉर्मूला। सर अपन 9 × 5 इसका फॉर्मूला बना ये कर सकते हैं ना अगर पेट्स में जाए तो, कि रूट? नहीं, आप अगर इस स्टेप पे
अगर आप इस स्टेप पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका काम ही बढ़ेगा, क्योंकि आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मतलब वापस से तोड़ना। तो मैंने मल्टीप्लाई करने की जगह सिंपलेस्ट फैक्टर्स में तोड़ दिया। 9 को 3 × 3 में तोड़ दिया। 5 और 3 ऑलरेडी टूटे हुए मतलब प्राइम है, तो उनको फर्दर नहीं तोड़ सकता हूँ। फिर जितना पेयर बन रहा है उतना बाहर आ गया और इसलिए आंसर ही आ गया। जनरली क्या होगा कि यहाँ पे परफेक्ट पेयर्स बन जाएंगे जनरली। देखते हैं, अभी क्वेश्चन में आ जाएगा। फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए फिगर के साथ। फिगर पे लिखिएगा ABC और ये, और दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी और S का फॉर्मूला भी। S का फॉर्मूला होगा A + B + C/2। ये दोनों फॉर्मूला लिखने हैं कॉपी में। और S = सेमी पेरीमीटर, ये भी लिखना है। तो लिख लिया। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि ये एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बनेंगे इस पे, क्योंकि इतना ज़्यादा इजी क्यों देंगे। क्वेश्चन इजी बनेंगे या डिफिकल्ट बनेंगे सर? दोनों तरह के बनते हैं, बट जनरली अच्छे क्वेश्चन, मतलब थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़ा सा देखना पड़ता है। इतने डिफिकल्ट नहीं कि आपसे हो नहीं, बट हाँ सफिशिएंट प्रैक्टिस है आपकी तो आपसे बन जाएगा। अगर आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल बनाया, उसका बेस 10 सेंटीमीटर है। ऐसा कभी दिया रहे कि बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब वो जो इक्वल साइड्स की आएंगी ना वो यहाँ पे आएंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इतना, तो बची हुई दो साइड्स इक्वल होंगी। वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर। तो एक अगर साइड 13 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 13 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसका एरिया फाइंड करना है। तो हेरॉन्स फॉर्मूले में एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है। 13 + 13 + 10/2 that is 36/2 that is 18 सेंटीमीटर्स। अब एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √S × S - A S - B S - C। तो एरिया आ जाएगा आपका S की जगह 18, S - A, तो 18 माइनस एक कोई सी भी साइड, दैट इज 18 - 13 5, दूसरा भी 18 - 13 हो जाएगा 5, और तीसरा हो जाएगा 18 - 10 8। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, मैंने पहले 13 लिया, आप कोई सी भी साइड पहले ले सकते हैं, सब मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको ब्रेक कर लो। 18 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 2। यस सर। फिर 5 × 5 है। फिर 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2। यस सर। अब देखिए पेयर्स बन रहे हैं क्या, ये 3 और 3 एक पेयर बन गया, तो मैं लिख देता हूँ एरिया = 3 × फिर ये 2 और 2 एक पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर आ गया। फिर एक और पेयर बन जाएगा 2 2 का, तो एक और 2 बाहर आ गया। और फिर 5 5 का एक और पेयर बन जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ बाहर आ गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया = ये 4 5 20 23 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट के साथ लिखेंगे, यूनिट मिस की तो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 ही मिलेंगे, और मेरे जैसा टीचर होगा तो 1 ही देगा। यूनिट का मेरे जैसा टीचर होगा तो 2 में से 1 ही देगा। सर ऐसा मत करो। तो 60 से आप क्या कहना चाहते हो? 60 एप्पल्स कहना चाहते हो,
60 मीटर्स कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? हाँ सर, डालनी पड़ती है ना, बन जाते हैं। दुकान पे जाते हैं तो ऐसा थोड़ी बोलते एक वो दे देना, वो का नाम बोलना पड़ेगा ना, है ना। एक सर एक पानी की बोतल चाहिए तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे एक वो दे दो, एक पानी की बोतल दे दो, उसमें बताना भी पड़ेगा 1 लीटर की, 2 लीटर की, आधा लीटर की। तो वैसे ही यूनिट्स का इम्पोर्टेंस है, यूनिट्स के बिना कुछ सेंस ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन इजी था, हो गया होगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर हो ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 11, 16, 11, 12 एंड 13। तो एक ट्राइंगल है 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, अगर मैं वर्टेक्सेस को मार्क करूं ए बी सी, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बोल रहा है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो बी से मेरे को एक ड्रॉप करनी पड़ेगी एल्टीट्यूड ए सी पे, इसकी लेंथ पूछ रहा है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी, तो बेसिकली बी डी की लेंथ पूछ रहा है ये। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए तो मुझे पहले से पता है ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला एक और होता है, हाफ इंटू बेस, और उस बेस पे जो एल्टीट्यूड आई है। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और हाइट अपन बी डी लेना चाहेंगे तो बेस अपन को ए सी लेना पड़ेगा। ये बेस और हाइट आपस में करस्पॉन्डिंग होते हैं। यहां पे हमको बेस तो पता है, बट एरिया हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे और फॉर्मूले में पुट करके हाइट निकाल लेंगे, दैट इज बी डी निकाल लेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं फॉर एरिया। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते, 11 प्लस 12 प्लस 13 बाय 2, that is 33, 34, 35, 36 by 2, that is 18 सेंटीमीटर। यस सर। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रखेंगे सेमी पेरीमीटर को। सेमी पेरीमीटर एक लेंथ है तो वो स्क्वायर में नहीं आएगी, सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में आएगी। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला में वापस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूँ, सेमी पेरीमीटर इंटू 18 माइनस 11 दैट इज 7, फिर 18 s माइनस बी, 18 माइनस 12 दैट इज 6, और 18 माइनस 13 दैट इज 5। तो ये इसका एरिया आया। इसका एरिया ऐसे भी ये तो कोई गलत तो नहीं होगा ना। इसका एरिया आगे बढ़ाते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। नहीं, ये ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो। मतलब अगर मेरे को एग्जाम देनी होती तो मैं इतना डायरेक्ट नहीं करता, 18 माइनस 7, 18 माइनस 6, 18 माइनस 5 लिखता, क्योंकि मुझे स्कूल की कॉपी भरने में मज़े आते थे, बोलने में अच्छा लगता था कि इतने पेजेस मैंने करे। तो खैर टाइम के हिसाब से आप कर सकते हैं। पेयर्स बनाते हैं, ये 6 का भी मैं कर दूं, 3 इंटू 2, हाँ सर। 3 इंटू 2। अब पेयर्स इसमें बन नहीं रहे ज़्यादा, एक ये बना, एक ये बना, और कुछ बन नहीं रहा है, तो 2 3 का एक और है, पेयर बनाना है ना। पेयर मतलब 2 2 का कॉम्बिनेशन। अंडर रूट की प्रोसेस क्या है, 2 2 का कॉम्बिनेशन बना के सिंगल बाहर निकालते, तो 2 3 की जगह 1 3 बाहर निकलेगा, 2 2 की जगह 1 2 बाहर निकलेगा, फिर अंडर रूट में बच जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 5, सर 6 रूट 105, 6 रूट 7 इंटू 15 दैट इज 105। बिल्कुल सही कुशाग्र, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अब ये एरिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स आया और इसको हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो पुट करते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर आप यहाँ पे लिख दोगे हाफ इंटू बेस
और बेस आपने फिगर दिखाया है, तो 12। बेस था आपका AC। तो अगर आप ऐसा लिख दोगे तो समझ में आएगा कि बच्चे ने याद नहीं किया है, उसने फिगर के रेफरेंस में बताया है। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC, दैट इज 12 इंटू BD, और एरिया की वैल्यू है 6 रूट 105। 105। 6 रूट 105 का सिंपल मतलब है 6 इंटू अंडर रूट 105। तो इस पे सॉल्व कर सकते हैं। BD विल बी इक्वल टू 1/2 का ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 6 रूट 105 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 और ये भी 12 हो जाएगा। तो BD की वैल्यू हो गई अंडर रूट 105। यस सर। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। BD लेंथ है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। बट यहाँ से थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि रूट 100 होता है 10 और 11 किसका होता है 121 का 121। रूट। तो रूट 105 का पूछा है, तो 10.2 10.3 के आसपास आंसर आएगा। अगर आपको डेसिमल में अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े, यहाँ पे नहीं है, बट अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे अप्रोक्सीमेटली पहुंच सकते हैं उसके तक। पर सर कभी कभी अप्रोक्सीमेटली भी तो कभी डेसिमल में गलत हो जाता है ना, तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर एक्सेप्टेबल है आपका पूरा, और इसके आगे आप लिख सकते हैं 105 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो, या किसी और जगह जैसे फिजिक्स में कहीं पे ज़रूरत पड़े या मैथ्स में और कहीं पे ज़रूरत पड़े, वहाँ पे बोल रहा हूँ, अलग करके लिख सकते हैं। पर यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये लिखो, ये काट दिया मैंने, बट ये कॉन्सेप्ट 8th में सीखा था ना, हाँ सर। अप्रोक्सीमेट अंडर रूट निकालने का, तो वो कहीं कहीं यूज आता है। यहाँ पे नहीं आ रहा ऑब्वियसली, पर कहीं कहीं आता है। चलिए, तो यहाँ पे BD 10.2 के आसपास आई और वो जस्टिफाइड भी है, सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, डेरिवेशन का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसकी लेंथ A हो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी लेंथ A है, जिसकी साइड लेंथ A है, उसका एरिया निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3a/2 और एरिया हो जाएगा अंडर रूट सेमी पेरीमीटर इंटू S माइनस A। S, दिस इज S एंड दिस इज A। 3/2 मतलब 1.5 होता है, 1.5 A माइनस A तो 0.5 A, दैट इज 1/2 A। तो यहाँ पे भी 1/2 A आएगा, यहाँ पे भी 1/2 A, यहाँ पे भी 1/2 A। बताओ फॉलो करा क्या? फॉलो करा? तो ये एरिया हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 अलग से ले लीजिए, ये जो 3 है इसको अलग से ले लीजिए, सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस 3 को मैं अलग से ले लेता हूँ तो मेरे प्रॉपर पेयर्स बन जाएंगे। इसको 3 को अलग से ले लिया तो ये 1/2 है, 1/2 A का एक पेयर बन गया और 1/2 है, 1/2 A का एक दूसरा पेयर बन गया। तो बाहर आ जाएंगे ये 1/2A इंटू 1/2A और √3। तो ये हो जाएगा A²/4 और √3, और √3 को आगे लिख देता हूँ, √3A²/4। आप इसके साथ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का एक फॉर्मूला है। ये स्टेटमेंट लिखिए, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू, for an equilateral triangle area is equal to √3, फिर रूट के बाहर लिखेंगे A²/4, √3 for an equilateral triangle area is equal to √3, फिर रूट के बाहर लिखेंगे A²/4।
कॉमा वेयर ए इज द, को समझ में आ गया होगा ए क्या है, ए इज द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सर ये अगर आ जाए तो सॉल्व एग्जांपल लिखते भी जाए, कर सकते हो साथ में, सॉल्व करते जाए ना। बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं खुद से तो आप खुद से भी कर सकते हो। और आप क्लासरूम पर अपलोड कर देना है वो ऑप्शन, Sure. कर लेंगे। बिल्कुल। एक फ्लोरा डिज़ाइन, एक फ्लोर पे फ्लोरा डिज़ाइन बनाई गई है जिसमें 16 टाइल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर में एक और टाइल है, मतलब हर में दो दो टाइल्स है। वन में आप देखिए एक ट्रायंगल इस तरफ निकल रहा है और फिर दूसरा ट्रायंगल निकलेगा, इसलिए 16 टाइल्स है इस शेप की, 16 टाइल्स है इस शेप की, और उसके थ्रू ये बनाया है। अब वो जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स है 16, 12 और 20। उसका कॉस्ट निकालना है पॉलिशिंग का। अगर रेट ये है तो रेट पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा जो डिज़ाइन है उसका एरिया आ जाएगा। तो इसका सेमी पेरीमीटर निकल के आएगा 20, 30, 40, 48/2, दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया निकल के आएगा √24 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 4। 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू 3, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और लास्ट वाला 4। अब इसमें मैं पेयर बना देता हूँ। ये एक 4 बाहर आ गया, फिर ये एक 2 बाहर आ गया, फिर ये एक 3 बाहर आ गया, और फिर ये एक 4 और बाहर आ गया। 16 इंटू 6, राइट, 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 80, 96। तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक का आया, एरिया ऑफ वन टाइल। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स विल बी इक्वल टू 96 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 और 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा तो वो एरिया है आपका। और फिर बोला है कि कॉस्ट इज 1 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप टोटल निकालने के लिए टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ। एरिया है इतना एक्सक्यूज मी सर, और रेट है 1, तो 96 इंटू 16 रुपीज आंसर आ गया आपका। सर मैंने चलिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा 1536, 96 इंटू 16 1536 रुपीज़, ये फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1536 फाइनल आंसर है ना? 1536। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझना पड़ेगा इसको, ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral in which diagonal BD is 64 सेंटीमीटर। ये जो BD पूरी डायगनल है ये 64 सेंटीमीटर की है। AL और CM ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं इस पे, और इन दोनों की लेंथ दी हुई है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल।
हमको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। इसमें बच्चों हेरॉन्स फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। इसमें हमको मैं पहले लेंस लिख लेता हूँ, फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। दिस इज 16.8, दिस इज 13.2 एंड दिस इज 64। इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हमको हाफ बेस हाइट से एरिया निकालना पड़ेगा, बट थोड़ी सी ट्रिक लगा के। यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। CMB, CMD, BLA और DLA, ये 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो सबका एरिया मैं निकालूंगा। मैं पहले मार्क कर देता हूँ, ट्राइंगल 1 2 3 4। 1 का एरिया आएगा हाफ इंटू MB। अगर मैंने MB को बेस लिया है तो मैं CM को हाइट ले सकता हूँ, दैट इज 13.2, प्लस दूसरे ट्राइंगल का जब एरिया निकालूंगा CMD का, ट्राइंगल 2 का, तो रहेगा हाफ इंटू बेस, दैट इज DM इंटू हाइट 13.2, प्लस नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स का, दैट इज हाफ इंटू DL, 3 वाले का निकाल रहे हैं, इंटू 16.8 प्लस हाफ इंटू BL इंटू 16.8। ठीक है, ऊपर वाली जो चीज़ है उसमें 13.2 और हाफ कॉमन है, तो लिख सकते हैं हाफ इंटू 13.2 इंटू MB प्लस DM। MB प्लस DM कितना है? 64। तो MB प्लस DM की जगह मैं 64 लिख सकता हूँ, प्लस नीचे वाले में कॉमन लेंगे तो हाफ इंटू 16.8 इंटू DL प्लस LB, दैट इज 16 DL प्लस LB, वो अब वापस हो जाएगा 64। अब इसको प्लस करना है, क्या प्लस करना है? हाफ इंटू 13.2 इंटू 64 प्लस हाफ इंटू 16.8 इंटू 64। इसको ऐड करना है, वापस से कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन नहीं लेके करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी जाएगी, हो जब भी जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी जाएगी बस। हाफ कॉमन ले लीजिए, 64 कॉमन ले लीजिए, 13.2 प्लस 16.8 बचेगा, दैट इज 30, दिस विल बी 32, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32,396,960 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आप एक बार फिर से समझा दोगे? तो इस तरह से इसका हम लोगों ने एरिया निकाला। हाफ इंटू 13.2। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 का फिगर पार्ट नहीं है तो फिगर बनाएंगे, फिगर को मत देखिएगा, फिगर बनाएंगे हम लोग। 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 60 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। तो ट्रेपेजियम बनाता हूं मैं, नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया। एक साइड है 77 सेंटीमीटर और एक साइड है 60 सेंटीमीटर, एंड द अदर 2 साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम का हम लोगों को एरिया निकालना है। ऑब्वियसली हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम, बात ध्यान से सुनिएगा, ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसको आप पैरेललोग्राम में तोड़ सकते हो, पैरेललोग्राम में जल्दी से तोड़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन खींचूं इस तरफ 25 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये चीज एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गई तो ये 60 है तो
इतना 60 होगा और इतना 60 है, तो ये बचा हुआ 17 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ 17 हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। कितना एरिया आएगा जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका सेमी पेरीमीटर यहाँ पे कर देता हूँ। इसका सेमी पेरीमीटर आएगा 50, 68, 34। तो इसका एरिया आएगा 34 इंटू 34 माइनस 17 दैट इज 17 इंटू 34 माइनस 25 दैट इज 9 इंटू 34 माइनस 26 दैट इज 8। तो देखिए यहाँ पे पेयर बन रहे हैं। 34 में से एक 17 निकलेगा, तो 2 इंटू 17 इंटू 17 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 9 हो गया 3 इंटू 3, 8 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये परफेक्ट पेयर्स बन गए। देखिए ध्यान से कैसे 2 और 2 पेयर बन गया, 2 और 2 एक और पेयर बन गया, तो 2 2 बाहर आ गए 2 इंटू 2। फिर 17 और 17 एक पेयर बन गया, तो 17 बाहर आ गया, और फिर 3 और 3 एक पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ गया। तो 51 इंटू 4 दैट इज 204। 17 है ये, 79 नहीं है। नहीं सर, ये जो 34 इंटू 17 इंटू 9 क्या वो कैसे आया आपका? ये आपने माइनस किया है ना? हाँ 34 माइनस हाँ। 26 तो वैसे करते हैं। ठीक है सर। तो आंसर आ गया आपका 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इसका एरिया है ऑलरेडी कितना, 204 सेंटीमीटर। 204 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया है 204 इंटू हाफ इंटू बेस है 17 इंटू हाइट। 204 इज इक्वल्स टू, तो हाइट आ जाएगी आपकी 204 इंटू 2 अपॉन 17। आपको पता है 204 के फैक्टर्स में 17 होता है, मल्टीप्लाई करके ही 204 बना था। आप देख सकते हैं नीचे। तो जब 17 और 204 को डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा। होपफुली फॉलो कर पा रहे हैं। तो हाइट हो गई 24 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया 204 है, और पैरेललोग्राम का एरिया पता है क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो जाएगा 60 और इसकी भी हाइट यही है, दैट इज 24। दैट इज 24। तो 60 इंटू 24, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ध्यान से सुनते जाइए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच क्वाड्रिलेटरल ABCD है। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। जब भी आपको ये जो टर्म्स दी गई रहे ना, तो आप अगर किसी वर्टेक्स को A मार्क करते हैं तो फिर आपको साइक्लिक ऑर्डर में चलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज चले एंटी क्लॉकवाइज चले उससे फर्क नहीं, पर ऐसा नहीं कर सकते A इधर और B इधर। आपको वर्टेक्सेस से साइक्लिक ऑर्डर में चलना पड़ेगा ABCD। जब आपको ऐसा दिया हुआ है, सीक्वेंस से दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का नाम, तो क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्सेस को भी ऐसे ही मार्क करना पड़ेगा। अगर आपने रेंडमली मार्क कर दिया किसी को भी A किसी को भी B, तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका क्वाड्रिलेटरल ही गलत बनेगा। अब इसकी साइड्स दी है
उसको मैं मार्क कर देता हूँ ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और ए सी भी दे रखी है, तो बहुत इजी हो गया। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये जो पूरे क्वाड्रिलेटरल है उसमें एक ही ट्राइंगल बन रहा है जिसकी तीनों साइड आपको पता है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं। और ये जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी भी तो तीनों साइड पता है, बिकॉज 9 इज द कॉमन साइड, तो उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करके निकालेंगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, सर इस वर्कशीट में कितने क्वेश्चन है? चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। आप लोग सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका फाइनल आंसर आ रहा है 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे वो बता देता हूँ मैं। एक एरिया का, एक ट्राइंगल का एरिया आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का एरिया आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 440 रूट। और 440 रूट का आंसर कैसे निकालेंगे आप? 440 का अंडर रूट निकाल देंगे। लॉन्ग डिवीजन से अंडर रूट निकालना आता होगा आपको, आता ही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर वो आ जाएगा 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप आंसर्स मार्क कर सकते हैं और फिर बाद में खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं आंसर्स टैली करते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। फिसल पट्टी है एक बड़ी सारी सीमेंट की। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बिन पेंटेड। ये स्लाइड है, यहाँ पे आप चढ़ते हो, यहाँ से आप फिसलते हो। उसकी एक साइड वॉल को पेंट कराया गया है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल इट्स पेंटेड इन सम कलर विथ सम मैसेज, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड वॉल्स आर, इसको पेंट करा है, इसको पूरे को पेंट करा है और फिर उस पर ऊपर मैसेज लिखा है, बट बेसिकली पेंट करा है। इसकी जो लेंस है वो है 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, दूसरी साइड को छोड़ देना है, जो स्लाइड का एरिया होगा उसको छोड़ देना है, बस वॉल का एरिया। तो आपको तीनों साइड्स दी हुई है, उसका एरिया आपको निकालना है। सिंपल सा है ना, पूरा नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना पूरा, सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो आप आंसर लिख लीजिए, आपका मैच कर जाएगा। 100 एंड रूट 416, या फिर आप उसको ठीक से सॉल्व करेंगे तो मतलब 4 रूट 26 मीटर स्क्वायर, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है। 4 रूट 26 मीटर स्क्वायर, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। लास्ट थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, पूरा सॉल्व करूंगा। द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ right angles of a right angle triangle is 14 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन द साइड्स, दो साइड के बीच का डिफरेंस है। कौन सी साइड? एक राइट एट राइट एंगल्स। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना दिया मैंने, ए बी सी। अब बोला है कि साइड्स एट राइट एंगल्स, साइड एट राइट एंगल, साइड्स एट राइट एंगल। तो ये राइट एंगल है, तो कौन सी दो साइड के बारे में बात कर रहा है वो? ए बी, ये वाली, और बी सी, क्योंकि राइट एंगल पे जो साइड्स है, तो ये दो साइड्स है, इन दोनों का डिफरेंस है 14। तो अगर मैं इसको x लूं तो ये हो जाएगा x माइनस 14। इसको मैंने छोटा मान लिया, x प्लस 14 भी हो सकता था, बट इसको मैंने छोटा मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 14। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले x की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया का बेसिक फॉर्मूला यूज करके, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके थ्रू x की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमको दोनों साइड्स की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हमको एरिया पता है, यहाँ पे दो साइड पता है। फिर हम लोग या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरी साइड निकाल सकते हैं, बट क्योंकि ये चैप्टर हेरॉन्स फार्मूला पे है तो हेरॉन्स फार्मूला यूज करके तीसरी साइड निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। एरिया है 120 इज इक्वल्स टू 1/2 बेस पाइथागोरस है। थ्योरम लगाएंगे तो गलत तो नहीं हो जाएगा ना? हेरॉन्स फार्मूला एक बच्चा पूछ रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो गलत तो नहीं हो जाएगा। अगर आपको क्लिक कर जाए कि ये हेरॉन्स फार्मूला का क्वेश्चन है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा हेरॉन्स फार्मूला से कीजिए। वैसे टीचर को ब्रैकेट में लिखना चाहिए यूज हेरॉन्स फार्मूला, क्योंकि पेपर में आपको पता नहीं रहता है। पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाएगा, मैं पहले हेरॉन्स फार्मूला से करके दिखाऊंगा, उसको समझ लो, फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी करके दिखा दूंगा। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, वो उसका तो एक ही प्रोसीजर है। 120 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा -14x, एक्स स्क्वायर -14x, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। और इसको भी मैं इधर ले लूंगा तो -240 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो, ये अलग अलग प्रोसेसेस पता है। मेरे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दिख रही है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -24x प्लस 10x, तो ये -14x हो जाएगा, -240 इज इक्वल्स टू 0, और -24 इंटू 10 -240 हो जाएगा। तो x -24 प्लस 10 x -24 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू हो गई 24, एक x की वैल्यू हो गई -10। मैंने कुछ स्टेप्स ओमिट की है, वो आप खुद से करेंगे। तो ये सेंटीमीटर्स में हो गई, x की वैल्यू -10 और x की वैल्यू 24। -10 को इग्नोर कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी और यहाँ पे 10 आ जाएगी। अगर आप इसकी वैल्यू -10 लेते तो हमारा आंसर फिजिबल नहीं आता है ना, लेंथ नेगेटिव में आती, तो इसलिए मैंने -10 को इग्नोर कर दिया। तो 24 हो गई और यहाँ पे x की वैल्यू 24 डाली तो x -14 10 हो गया। अब ये दो साइड्स आ गई ट्राइंगल की, उसका एरिया पता है हमको, तो हम सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकालते हैं और फिर तीसरी साइड भी आ जाएगी। पूछा सेमी पेरीमीटर है बस। तो पहले हेरॉन्स फार्मूला से करते हैं। हेरॉन्स फार्मूला बोलता है एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट हेरॉन्स फार्मूला ये बोलता है, तो एरिया है आपका 120 इज इक्वल्स टू अंडर रूट s इंटू, इससे मुश्किल नहीं पड़ जाए यार, सेमी पेरीमीटर। हेरॉन्स पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी ही पड़ेगी। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकालते हैं, फिर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। लेट मी सी द सॉल्यूशन। पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है आपका 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद हो तो डायरेक्टली यहाँ से डाल सकते हो, अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद हो तो, नहीं तो आपको 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करके आंसर निकालना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर होता है 596, 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हो गया
676। अब 676 किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो लास्ट में 6 आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 26 का होगा। करके देख लेते हैं। वन 13 का होता है, मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। सर तो 26 का ही बेसिकली होता है। 26 का हो गया। तो देखिए आप यहाँ पे याद भी रख सकते हैं कि 26, 24 एंड 10 मेक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये क्या पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट लिख देंगे कि वी नो दैट दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज 26 होगा। नहीं तो फिर पूरा सॉल्व कीजिए, वो दूसरा ऑप्शन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 26 आ गई। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 26 आ गई यहाँ पे, ये 26 है। तो अब आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए एंड हेंस यू विल गेट द सेमी पेरीमीटर। ठीक है, दीज वर द फ्यू क्वेश्चन, फ्यू सॉल्व एग्जांपल्स हेरोन्स फॉर्मूला। सर 30 है।